बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। नताइज को मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें हासिल की। बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तीसरे नंबर पर आ गई। 31 से स्क्वीज होकर सिर्फ 6 सीटों पर आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो बातें कही जा रही हैं वो आपके सामने है इस मोन्टाज के अंदर। राजा फारूक हैदर साहब जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, नए वज़ीर आज़म ऑब्वियसली जब तक बनेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बयानिया मुस्लिम लीग नून का था, क्या उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन हारी है? अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत ने धौंस धांधली सब कुछ किया लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, और ज़बरदस्त तरीके से 11 नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गई आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपने देखा मौजूद थे, उन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा यह धौंस धांधली, फ्रॉड और पैसे का इलेक्शन हुआ है और बदकिस्मती है इस मुल्क की, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बदकिस्मती है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब हैं, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर हैं कश्मीर अमूर के। बातें अपनी जगह मौजूद हैं जी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिनाई नहीं किया जा सकते। वो इसलिए कि हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत कंग्रेचुलेट कर रही है अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के चैप्टर को, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एतराज़ क्या रहा है? वो ये है कि भाई वोट हमने इतने ज़्यादा हासिल कर लिए, इतने ढेर वोट हासिल कर लिए, तो हमें महज मिली ये 6 नशिस्तें, हमारे साथ तो धांधली हुई है। क्या कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? पहले ये सुनिए। हुकूमती पार्टी कागजों में तो जीती है, लेकिन हकीकत में 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है, और उससे भी ज्यादा कश्मीर की कौम हारी है। कि आज हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि हम एक शिफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। एक जमात के 6 लाख वोट हैं और 26 सीटें हैं, दूसरी जमात की 5 लाख वोट हैं और 6 सीटें हैं। ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएगी तो लोग उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे कि ये आजाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। 5 लाख वोट हमने लिए और हमें 6 सीटें मिली, और 6 लाख वोट लिए पीटीआई ने और उन्हें 24-25 सीटें मिली। अब ये इत्तफाक हो सकता है, इत्तफाकन अगरचे हमने 5 लाख वोट लिए, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30, 40, 50 वोट ज्यादा थे पीटीआई के, वो जीत गई। ये एक इत्तफाक नहीं। इस वक्त दुनिया के जो माहिरीन रियाजी हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो सिर जोड़ के बैठे हुए हैं कि एक जमात जिसको मिलते हैं तकरीबन 5 लाख वोट, उसकी तो आती हैं 6 नशिस्तें, और जिस जमात को मिलते हैं 3.5 लाख वोट, उसकी आ जाती हैं 11 नशिस्तें। ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह के नताइज निकाले जा रहे हैं? साहब, ये जितने भी 6 लाख वोट सिर्फ 1 लाख मिला है, उसकी आ गई 25 सीटें। आप जरूर जितने भी रियाजीदान हैं उनको बिठा लीजिए, लेकिन कुछ मेहनत अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जानने पर करे कि ट्रेंड क्या रहा है। फैफन का डाटा मौजूद है, हमने आपके लिए कुछ रिसर्च की है, जरा देखिए, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जिस बात के ऊपर मुस्लिम लीग नून एतराज कर रही है। 1993 का इलेक्शन होता है जी पाकिस्तान के अंदर। वहां देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने मिलते हैं? 75 लाख वोट, और कितनी सीटें हैं? 86। मुस्लिम लीग नून को 4 लाख वोट ज्यादा मिलता है, 89 लाख वोट मिलता है और 73 सीटें हैं। आप आगे आ जाइए, 2002 के इलेक्शंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिलते हैं 75 लाख वोट और 118 सीटें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 लाख वोट ज्यादा मिलता है लेकिन 81 सीटें। इसी तरह अगर आप आगे आ जाइए तो 2008 के इंतखाबात, ये बहुत अहम है, इसे जरा नोट कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 करोड़ 6 लाख वोट मिलते हैं, 122 सीटें। मुस्लिम लीग काफ को 80 लाख वोट मिलते हैं, 53 सीटें। मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ से कम वोट मिलते हैं लेकिन उनकी सीटें 92 होती हैं। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 76 लाख वोट मिलते हैं लेकिन उनकी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हैं, गो के पीपल्स पार्टी के वोट उनसे कम हैं। ये तमाम डाटा हमारे सामने मौजूद है, लिहाजा ये ज़हन में रखा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये कह रही है कि जी हमें वोट ज़्यादा मिल गए, हमें पॉपुलर वोट मिला, लेकिन हमारी सीटें कम है, हमारे साथ धांधली हुई, धांधली के सबूत आप ज़रूर सामने लेकर आइए
उनको इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के सामने रखिए। उस हवाले से यकीनी तौर पर आपका क्लेम अगर सबूत मौजूद है तो जायज़ होगा, लेकिन इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को रिसर्च करने की, ज़रा डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ एविडेंस जो शेयर की गई है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, वो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर चलाऊंगा। भी अपने मेहमानों का पहले तारुफ करवा देते हैं। जी तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब मावन खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, शुक्रिया आपका अली नवाज अवान साहब। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। क्योंकि शाह साहब आपसे भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पर आपने मुबारकबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी है, ये यकीनी तौर पर तंज है, लेकिन इस तंज की वजाहत आप ही कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत क्योंकि खुश है, एतराज़ सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को है। तो तलाल चौधरी साहब ज़रा पहले ये बता दें कि ये मैंने आपके सामने डाटा तो रख दिया है, अब इलेक्शन हार गए तो ज़रा थोड़ा ये इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि आपके बयानिए की वजह से मार पिटी है इलेक्शन के अंदर, या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो एक रोज़ कबल मुलाकात कर दी अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, जो कि एक नहायत नापसंदीदा शख्सियत है पाकिस्तान के लिए, उसका असर पड़ा है। को थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करें ना कि कहीं बयानिया तो नहीं पिट रहा। आप हर दफ़ा जब ये कहते रहेंगे कि भाई धांधली हो गई, हम इलेक्शन हार गए, जीबी में हार गए, 2018 का हार गए, आज़ाद जम्मू कश्मीर आ गए, तो आपका वोटर आपके साथ कैसे रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, पहले मैं ये ज़रा जवाब दे दूं, बयानिया पिट गया है या मियाँ नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं, या मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया और सियासत जो है वो ख़त्म हो रही है। मैं जिस तरह आपने बड़ी मेहनत से ये डाटा जो लोगों के सामने पेश किया, इसी तरह आज़ाद कश्मीर का भी पेश करें। जितनी 70 साल में वफाक की हुकूमतें रहीं, उनकी जब भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनी, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो थी उसकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जब बनी 50% के करीब उन्होंने वोट लिया। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे देता हूं। 2011 में 53% वोट लिया पीपल्स पार्टी ने, और हमारी टाइम पर जब हम 45% वोट लिया। पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो पीटीआई को मिला 32%। अच्छा जी। इतने कम कश्मीर से वोट वफाकी हुकूमत को कभी नहीं मिले। नवाज शरीफ की सियासत जो है, जो हर तीसरे दिन कहा जाता है खत्म हो गई, और वो हर देखिए आज भी हम यानी इनके नताइज जो नताइज इस वक्त पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। बड़ा पॉपुलर वोट हमें मिला है वो नवाज शरीफ के बयानिए को मिला है। पहले भी अपोजिशन थी, ये भी अपोजिशन में रहे हैं, 2 सीटें मिली थी, इनका 2 लाख वोट था, सिर्फ 2 सीटें इन्हें मिली थी, ज्यादा कई सीटों पे इनके उम्मीदवार नहीं थे। उसके बाद मैं उससे पीछे चला जाता हूं। सो नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो कश्मीर में पिछले इलेक्शन से मैं समझता हूं ज्यादा पजीराई नवाज शरीफ के बयानिए का सर, उस बयानिए का क्या करना कि आपका पॉपुलर वोट बढ़ रहा है, इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। मैं दोबारा कह देता हूं, 2018 में आपने कहा हमारे साथ धांधली हो गई, जीबी में आपने कहा धांधली हो गई, यहां पर धांधली होगी। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि 2023 में आप जा रहे हैं, 2 साल बाद जारी बात है इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो आप अपने वोटर सपोर्टर को क्या कहेंगे कि भाई हम पॉपुलर वोट बड़ा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं जीता जा रहा हमसे, क्योंकि हमारा बयानिया कुछ ऐसा है कि वो सिंक नहीं कर रहा। देखिए मैं ये इसका जवाब देता हूं। देखिए गुजारिश ये है कि ये एक 19 लाख 20 लाख टोटल वोट पड़ा है, और टोटल ये कोई पाकिस्तान की 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियों के बराबर है। ठीक है, हमने पिछले 10 जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, मैं आपसे शुरू, नौशहरा जीते, खुशाब जीते, वजीराबाद जीते, डस्का जीते, उसके अलावा मैं कराची जहां पर हमारी पहले प्रेजेंस ही बहुत मुश्किल से होती थी, वहां हमने इलेक्शन जीत के करीब जीत गए, उत्थे धांधली नहीं हुई। चौधरी साहब ये बात जब आप सर यहां कह रहे हैं धांधली हुई, वहां आप जीत गए ना इवेंचुअली, आपने कहा वहां धांधली फिर नहीं है। नहीं मुनीब साहब, लेट मी मेक द पॉइंट, जरा मुझे थोड़ा सा एक देखिए ना, आपने कहा है कि हम लोगों को क्या कहेंगे। मामला ये है, मैं 3 किस्म की धांधली है, एक है प्री पोल, एक है इलेक्शन डे, और एक है पोस्ट पोल। ठीक है, प्री पोल पर आजाद कश्मीर में हमारे एतराजात क्या थे? वफाकी हुकूमत इंटरफेरेंस कर रही है, वफाकी वजीर कश्मीर जो है वो वहां पैसे बांट रहे हैं, वहां वो ये सब कुछ वो माना गया। उसके बाद उन्हें आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप यहां नहीं दाखिल हो सकते, मगर ताकत के जोर पर
और इमरान खान अपने जहाज में बिठाकर लेकर गए और कश्मीरियों को उन्होंने बताया तुम्हारा कानून ऐसी की तैसी तुम्हारे कानून की, ठीक है, और तुम्हारे इलेक्शन कमीशन की। ये एक मिनट प्री पोल रिगिंग हमारी मानी गई। उसके बाद इलेक्शन डे पे जो हमने दरखास्तें दी, वो जो हमारे डिफरेंस चंद 100 वोट नहीं चंद वोटों के, वहां भी रिकाउंट नहीं हो रहा। अच्छा, इतराज बड़ा हमने हमारी, वो भी आपको लगता है कि इनकी वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा चौधरी साहब आपका पॉइंट है, ठीक है, आपने कहा कि प्री पोल, इलेक्शन डे, पोस्ट पोल तमाम धांधली हुई है। मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं जरा अली साहब के पास आने से पहले जरा नासिर हुसैन शाह साहब से इसलिए पूछना चाहूंगा, शाह जी और सर मुबारक ये अली नवाज अवान साहब को दें, मुकल्लम खुद ये यहाँ बैठे हुए हैं, वो आप मुबारकें दे रहे हैं जलाल चौधरी साहब की जमात को कि ये जीते हैं। सर ये कोई हुस्न इत्तफाक है या आपका तंज का जो आजकल म्यार है वो ऐसा ज़बरदस्त हो गया है कि वो समझ नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग भी ऐलान है भाई हमारी तो पिट गई लाइन, आप हमें किस बात की मुबारक दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वो जिस बात की मैंने वो मुबारक दी है या जो ट्वीट किया था, वो जिन लोग के लिए है वो खुद ही समझ गए हैं। अच्छा। इसमें बहस नहीं करते। एक तो मैं पहले तलाल भाई ने जो बातें की हैं मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और जो उन्होंने कहा है मैं भी कहता हूँ कि वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जो वहाँ पे हुआ, जिस तरह वहाँ के इलेक्शन कमीशन बेबस नज़र आया वफाकी हुकूमत के सामने, कि जब जिसके वज़ीरों के लिए कहा गया कि उनको वहाँ से चला जाना चाहिए, रिटर्न में वो ऑर्डर आए लेकिन नहीं माने गए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको साथ लेके आए, और फिर जिस तरह की उन्होंने वो बातें की या जो पैसों की वहाँ पे बात की गई, और एक तरफ तो बड़ा बयानिया है पीटीआई का कि जी हम तो बड़े पारसा हैं, और दीगर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और ख़ुद उन्होंने किया। अब आ जाए इलेक्शन रिजल्ट पर। जी जी। जो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की जो सीटें हैं, जी जी, जो वहाँ का एरिया है, उस पे आपने देखा है कि उनकी सीटें हैं कितनी? वो कुल 33 हैं। जी हाँ। और फिर बाकी जो है वो है दीगर इलाकों में, दीगर सूबों में जिनको महाजरीन कहते हैं या जो भी उनकी हैं। तो जी, तो कश्मीर में तो ये जीते नहीं है। 33 में से आप निकाल लें, इनकी 16 है जो 32 के हिसाब से इनकी बनती हैं, तो एक तो फिर भी इनकी वहाँ से कम है। और फिर ये बात कि जो भी वफाकी हुकूमत होती है वो उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रही है इस तरह के इलेक्शंस में। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो वहाँ पे धांधली की गई, जो भी शिकायत हुई, उसके बावजूद इनका रिजल्ट ये आया जिस पे मेरे अली नवाज भाई भी बड़े खुश हैं, और ये सब लोग खुश हैं। अददी हिसाब शाहजी ऐसे वैसे खुश हैं। ये अगली दफा आपकी हुकूमत, सर बात सुने, ये अगली दफा आपकी जगह सिंध में ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शाहजी आप सीरियस ले आप तो उनकी खुशी भी थोड़ी देर नहीं रहने दे रहे। नहीं मैं हकायक तो सामने रखूं। देखिए यहाँ पे भी बैठ के क्या क्या दिखा रहे हैं ये सर आपकी फॉर योर गवर्नमेंट। मैं अर्ज करूं, देखें ये जी ये बड़ी जो है बहुत पुरानी ख्वाहिश है इनकी। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें जिन पर दम निकले, तो इस पर तो इनका दम निकलेगा। अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की जो इनकी बड़ी उबाल उठते हैं, आए दिन इनके इत्तेहादी या इनके वफाकी वुज़रा साहिबान इस तरह का इजहार करते हैं, ये तो ये इनका ख्वाब जो है कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा। ये इन्होंने बड़ी कोशिश कर ली थी इलेक्शन में भी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अवाम की सपोर्ट से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को लोगों ने वोट दिए, और हमने 2008 और 2012 से सीटें ज्यादा ली। तो ये इनकी यही रहेगी, बल्कि ये खुद वन टाइम पार्टी है। अच्छा, ये आप वन टाइम मुनीब भाई, ये लोगों को मामू बना वफाक में आ गए, वफाक से पंजाब भी साथ हो गया, वन टाइम पार्टी है। अगली दफा ये आपका सूबा भी लेने की सिंध के अंदर मुनीब साहब हर दफा तो आरटीएस खान बहादुर नहीं होगा ना। अब तो ये नया चूरन बेचने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो नहीं होने देंगे। अच्छा, आप नहीं होने देंगे। अली नवाज अवान साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुआ, चले 25 सीटें आपकी आगे, वो कहते हैं माजी देख लें। इतलाल साहब ने भी कहा है कि एब्सोल्यूट देखें, मेजॉरिटी होती है। आप लोगों ने 25 सीटें ली, मुस्लिम लीग नून की 31 सीट। अभी को थोड़ा देख लेते हैं इस तरह कि उन्होंने कहा 32% वोट पड़े उसके अंदर कश्मीर के।
इन्होंने 2/3 मेजोरिटी ली थी 2013 में। आपको पता है इनको कितना वोट पड़ा था? लगभग 1.5 करोड़ वोट पड़ा था। आपको पता है हमें 2.25 करोड़ वोट पड़ा है और हमारी सिंपल मेजोरिटी है। आपको पता है इस चीज का? 2018 के अंदर बिल्कुल। अगर ये पॉपुलर, अगर वो पढ़ी लिखी बात है तो इसलिए पॉपुलर वोट के ऊपर अगर ये जाते हैं तो नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकते थे। आप देखें एक वजीर आजम उस मुल्क का जिसकी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी के अंदर है और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अंदर है, सिर्फ पंजाब के सर पे वो वजीर आजम बने। कभी पॉपुलर वोट, इनको पता ही नहीं पॉपुलर वोट होता क्या। अमेरिका कोई अगर फॉलो करना चाहते हैं उन स्टेट्स का पॉपुलर वोट होता है, अगर उसको तरफ जाएंगे तो वजीर आजम अब तो खैर बेचारे पैसे नहीं बन सकते, मतलब खाम में भी नहीं बन सकते, जख्मों पे अच्छा आगे चलते, मतलब पढ़ी लिखी बात ही मैंने मुनीब आपको कह दिया, क्लैरिटी आ जाए। मैंने भी डेटा बहुत अच्छी तरह क्लियर किया पर उस तक नहीं आई समझ, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह क्लियर कर। उसके बाद अगर ये समझते हैं धांधली हुई तो सर मैं समझता हूं कि इनको गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर वजीर आजम आपका 2008 में आप 13वीं लेजिस्लेट करते हैं आजाद कश्मीर के कानून के अंदर, जिसके तहत कश्मीर काउंसिल डिवॉल्व हो जाती है और सिर्फ कंसल्टेड एक काउंसिल बन जाती है। उसके बाद आप कहते हैं बाउंड करते हैं पाकिस्तान को कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो हम करेंगे और इवन जो आपने ऑफिसेज बनाने हैं, चाहे वो एफबीआर ने बनाना है चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसेज ने बनाना है, वो भी प्रायर इंफॉर्मेशन से बगैर नहीं बन सकता कश्मीर के अंदर। इलेक्शन कमिश्नर आप बनाते हैं, सारी स्कीमें आप लगाते हैं, तो और आप फिर कहते हैं अगर धांधली हो रही है तो ऐसे शक्ल तो वो सही बल्ला चला है जी, वहां सही फेंटा लगा है। अच्छा। वो इतना नाहल आदमी कि 5 साल हुकूमत की, सारे फंड्स एंजॉय किए, लेजिस्लेशन की 2/3 मेजोरिटी एंजॉय की और आखिर में इलेक्शन कमिश्नर अपना इंटरिम गवर्नमेंट कोई नहीं, अभी भी फारूक हैदर साहब वहां चीफ मिनिस्टर है और वो क्या कह रहे हैं धांधली हो, प्राइम मिनिस्टर वो क्या कह रहे हैं धांधली हो गई। आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? नलायक आदमी है और इतने बेशर्मी से वो कहते हैं आपका इन्फ्लुएंस है ना, आपने धांधली करवा दी ना। अगर हम इतने जबरदस्त हैं तो फिर तो ये फारग है ना, फिर तो भूल जाए, फिर छोड़ दे, वो फारग है, आपने उनको आउटक्लास कर दिया, आपने ले ली 25 सीटें। मैं और जिस बेशर्मी से उन्होंने कश्मीरियों का केस लड़ा है सर, मैं अगर कश्मीरी हूँ, लेट्स सपोज मैं कश्मीर रहता हूँ या मैं इधर महाजरीन में से हूँ, वो कहते हैं ये गुलाम है। अब 5 साल हुकूमत करके वजीर आजम रहे हैं, एक इनका कैंडिडेट कहता है मैं इंडिया से हेल्प लूंगा, वो वैसे हार गए इलेक्शन। व्हाट एवर यार, मैं ये नहीं कह रहा, आप माइंड सेट चेक करें, आप कश्मीरी 1930 से छोड़ने से पीछे से कश्मीरियों की स्ट्रगल चेक करें आप। 31 में डोगरा राज के खिलाफ किस तरह कश्मीरी खड़े होते हैं, अजान कंप्लीट होने तक 31 लोग शहीद हो जाते हैं। 1988 के बाद जो स्ट्रगल चलती है वहां फ्रीडम फाइटर होते हैं, जिस तरह 1948 में यहां से कबायली जाते हैं, वहां से कश्मीरी खड़े होते हैं, वहां से गिलगिती स्काउट्स खड़े होते हैं। उनका आर्गुमेंट ये आपने धांधली करके इलेक्शन जीता है और आप आलमी साजिश का हिस्सा है। मेरी बात तो सुन लेना। उसके बाद अब ये देखिए हम लोग 48 की लेजिस्लेशन के पीछे खड़े होते हैं और हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर की स्ट्रगल, कश्मीरी बहादुर लोग हैं, और वो कहते हैं हम गुलाम है, कश्मीरी गुलाम है। सर ऐसे माइंडसेट के मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे शख्स 5 साल कश्मीर के लोगों पे वजीर आजम रहा है और हम इधर बैठ के उसको सेव कर रहे हैं। नहीं, सर आप मुझे कह रहे हैं कि उनका आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है, बहुत सारी बातें की ना आप बता दें, पहले जवाब उनका आर्गुमेंट धांधली का है। मैं अगर मैं 3 तरह के बयानी है, अतलाल इस शो में बैठ के धांधली कह रहा है, इसी एक और शो चलेगा इसमें वो कहेंगे कि भाईजान जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट होती है ना उसकी कश्मीर में बन जाती। तीसरा फैक्ट है ना, अनडिनाइबल। आप देखना फिर धांधली पीछे रह गई ना, मतलब वो तो कल हमने बयान किया ना, मैंने तो 96 से लेकर अब तक सब बता दिया। इस चीज को मैं देखूं ना मुनीब भाई कि पाकिस्तान में जितनी दफा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है इस पूरे रीजन को देखने 2 पार्टी सिस्टम रहा है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में तो 3rd पार्टी आई नहीं सकती, क्योंकि हमेशा ट्रेंड ये रहा है कि भाई वजीर आजम या बहन वजीर आजम, इसके अलावा तो पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि हमने ये पहले पाकिस्तान के अंदर ये जो नया आजाद कश्मीर बन गया है और इसी तरह के, और सर असल चीज ये है कश्मीर के लोग फेड अप हैं। आप क्या कह रहे हैं वहां जाके, ठीक है, आप किस तरह आप ये कह रहे हैं कि हम 1948 की जो हम पूरी दुनिया में केस लड़ते हैं हम जाके वो सूबा बनाएंगे। वो ये कहते हैं, शाह साहब ने भी कहा, तलाल चौधरी साहब ने भी, कि इस सब कुछ के बावजूद आपको महज 25 सीटें मिली हैं, आपको वो मेजोरिटी नहीं मिली जो कि सर हम मैं इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन फिगर्स वाली बात होती है।
8 रिजर्व सीटें हैं सर, 8 रिजर्व सीटें हैं। आपने तलाल को 15 मिनट दिए, बेचारा फिर भी चले। मैंने इसलिए वो तो उनका एतराज है ना, तो उनसे सवाल पूछने पड़ते। तलाल का एतराज चलो जायज है। नहीं वो आज देखिए, एक तो वैसे हर्ट है, आप ऊपर से मतलब अच्छा चले, आपकी इस वक्त हमारे कोई 44 सीट्स का रिजल्ट आ चुका हुआ है, ठीक है। उसमें से 26 सीट्स हमारी हैं, एक पे बाईपोल होना है क्योंकि 2 जगह यासीन साहब जीते हैं। उसके बाद आपकी 8 सीटें रिजर्व हैं, उसमें से 6 सीटें हमारी हैं जो आपकी रेशो बनती है, तो लगभग मिला के वो 33 सीटें बन जाती हैं। 2 आपकी एक एमसी की सीट है और जेजेपीपी की एक सीट है, मिला के कोई 35 बन जाती हैं, तो 2/3 मेजोरिटी आप फिक्र ना करें। वेरी गुड, आ जाएगी। चीजें स्टिच अप की हुई हैं जी हुकूमत बनाने के लिए। धांधली की बात हुई, तलाल साहब ने भी की, मैं जरा ब्रेक के बाद आऊंगा तलाल साहब के पास भी और शाह साहब के पास भी, क्योंकि शाह नासिर हुसैन शाह साहब ने एंडोर्स किया है हर्फ ब हर्फ जो कि तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने धांधली की है और इलेक्शन के जोर पर, इलेक्शन अपने जोर पर जीता है, यानी हुकूमती जोर पर जीता है। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिएगा। बदकिस्मत बात यह है जी कि इलेक्शंस हो जाते हैं, जो हारता है वो नताइज कबूल नहीं करता क्योंकि उसके नज़दीक जो कि ताकतवर है वो अपने हक में इस इलेक्शन में धांधली करता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक वीडियो शेयर की है आज, जो कि उनके मुताबिक एलिजिडली ऐसी है जी, जिसमें एक पोलिंग स्टेशन है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये शेख सोली का प्राइमरी स्कूल है जी, फॉरवर्ड काउटा में उनकी ट्वीट के मुताबिक, और उसके साथ गर्ल्स हाई स्कूल है, उसमें भी यही हुआ। और इस वीडियो में एक एफसी एहलकार रोक रहा है पोलिंग स्टाफ को कि पीटीआई के हक में जो आप ठप्पे लगा रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, इलीगल है। वो क्या वीडियो है जी, जरा ये देख लीजिए। ये इलीगल हो रहा है ना सर, ये इलीगल हो रहा है ना, ये हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ ना, ये ठीक नहीं है। ये आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें? हाँ ना, हाँ ना, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है सर, पूछेंगे ना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर हमारी, हम अपने सीनियर से बात करेंगे ना। फिर इधर पोलिंग स्टेशन पर बाद 101% होती है और 2 बंदे बैठ के पोलिंग करते हैं। ये तो हमने ये कहा एजेंटों को 2 वोट देते, 14 वोट देते, ये कोई इलीगल तो नहीं है। ये गाइड बंदा है ना सर, इनको सिर्फ 2 वोट एजेंट को दे, बंदे मौजूद है नहीं, बंदे की तरह मौजूद नहीं है ना, अभी उधर फुट स्टेट से हो रहा है, फुट स्टेट नहीं हो रही है, और फुट स्टेट से हो रहा है वो है, लेकिन उधर फुट स्टेट भी पड़े हैं ना, वो देखिए हमने। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी फ्राहम करना है, लेकिन इसको भी हम उसकी रोकथाम है हमारा, इसमें आप बोल भी नहीं सकते हैं। ये वो 2 साथी और है ना। ये वीडियो आपने देखी थी, इसकी वेरासिटी क्या है? क्या ये वाकई एफसी एहलकार है? जो अल्फाज समझ आ रहे हैं वो पोलिंग स्टाफ वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसे वो कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो इलीगल है, इसकी वेरासिटी चेक होनी चाहिए जी सर। इसकी अगर आप रिजल्ट मंगा लें तो पता चल जाएगा। इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यह है कि 251 वोट्स पड़े हैं पीपल्स पार्टी को, ठीक है, 91 वोट्स पड़े हैं तहरीक इंसाफ को और 51 वोट्स पड़े हैं मुस्लिम लीग नून को। अब ये पीपल्स पार्टी जो इंडोर्स कर रही थी तलाल की बात को, जरा उनसे ये पूछें। नासिर हुसैन शाह साहब, ये जिस पोलिंग स्टेशन का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये पोलिंग स्टेशन की ये बताई है, ये वीडियो है, और उनके मुताबिक एक एफसी एहलकार, एफसी का जो जवान है वो रोक रहा है पोलिंग स्टाफ को कि ये जो आप ठप्पे मार रहे हैं बगैर किसी वोटर की मौजूदगी में इलीगल कर रहे हैं आप, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कोई काम ना होने दें। अब इसकी वेरासिटी क्या है, ये ऑथेंटिक है नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये उन्होंने शेयर की है। लेकिन अभी अली नवाज अवान साहब ने कहा जी इस पोलिंग स्टेशन से तो पीपल्स पार्टी जीती हुई है, आप एंडोर्स कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब का मौक़िफ़, तो फिर आप क्या चाहेंगे कि इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पता चल जाए कि धांधली हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो, और क्या ही बात है कि एक एक वोट याद है अली नवाज खान साहब को, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना इनकी गहरी नज़र है इन सारी चीजों पे। मेहनत करते हैं ना शाह जी, बिल्कुल चेक होना चाहिए सर, वो मेहनत करते हैं अपने इलेक्शन पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब बिल्कुल आपको भी सिंध के एक पैसे पे आपकी नजर है, हम कुछ कहते हैं। देखिए अब इन्होंने पैसों का जिक्र कर दिया शाह जी, मैंने नहीं किया, इन्होंने पैसों का जिक्र कर दिया कि आपकी नजर से बजट पे ना, बजट वो ये कहते हैं कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट सही राइट नहीं देती। जी मैं आ रहा हूं, हमारा कुछ मसला है, असल में और तरफ ना लेके जाएगा नासिर हुसैन, आपने की असल में मुझे पता है जी शाह जी।
असल में यही चीजें तो इनको नजर आ रही हैं सर। हम तो वो ढूंढ रहे हैं कि जो ये कहते थे कि डेली के तौर पर अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, अब ये जो पारसा लोग आए हैं तो वो पैसे कहाँ गए? तो अब इन्होंने जिस तरह दीगर जगहों के पैसे खैर से इधर उधर कर रहे हैं, अब इन्होंने सिंध के पैसों पर भी ऐसे ही नजर रखी हुई है जो हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे। और अगर इस तरह की जो इन्होंने कोई भी चाल चली तो कराची से कमू शहीद तक दमादम मस्त कलंदर होगा। देखा कितनी शदीद नजर है पैसों पे, चीज को समझते हैं। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पैसे आप लोगों से, आप लोगों की नजर नहीं सर, वो तो देने तो पड़ेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 600 अरब रुपया आजकल इन्होंने बैरिया टाउन से आपने जो मरीज की जमीन दी है वो लेके देना है आपने, जो आपने ज़कात के 7 अरब रुपया वो आप 23 अरब रुपए। एक मिनट मुझे तलान चौधरी साहब का भी मैं शायद जरा मौकफ ले लूं इस पे। तलान चौधरी साहब ये मैंने तो वीडियो भी चला दी, मरियम बीबी ने आज वो शेयर किया है, और नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अली नवाज अबान साहब के बकौल और इनके जो फैक्ट्स हैं कि इस पोलिंग स्टेशन पे तो पीपल्स पार्टी जीती हुई है। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अली अवान कैसे बोला है, यहाँ मेरे 91 थे, 91 के बगैर ठप्पे लगाने वाला वो जो थक गया था। ठीक है ना जी। अब अगली देखे, अगली इनकी देखे मेंटेलिटी देखे ना, ये पीटीआई पैसा पता है हमने, आपने पीएम की सीट बेची है 1 अरब की, आपको तो खुशियां दिहाड़ी लग गई, वाह 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 वाह, अब मैं वजीर आजम बनाऊंगा, 1 अरब की सीट है वो मैंने बेच दी, अब उससे ज्यादा शायद कोई दे दे। आप उसके बाद आप देख ले चीनी वाला किनका, इनका निकलेगा, इमरान खान की उसकी जेब में हाथ होगा। उसके बाद दवाइयों वाला इनका, आटे वाला इनका, पेट्रोल वाला इनका, हर जगह जहां पैसे की बात होगी, मसलन फॉरेन फंडिंग, दुनिया का पैसा चोरी किया हुआ है, आज के दिन तक स्टे और छुपते फिरते हैं। हाथ किसका उस जेब में? इमरान खान का। अभी ये आजाद कश्मीर की सीट बेचेंगे, वो जो 1 अरब का मामला है उसकी तहकीक का क्यों नहीं कहा गया, उस पर कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया, उस पर कोई किसी, सारा दिन इनके स्पोक्समैन जो हैं वो अगर नाक पे मक्खी खान साहब के बैठ जाए तो 6 बंदे आके वो शुरू हो जाते हैं कि वो नाक ठीक था कि मक्खी ठीक थी। वो मेरा मतलब इतना बड़ा इल्जाम आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा फॉर सेल नीलामी में लगी है इस्लामाबाद के अंदर, और इमरान खान की जेरे क़यादत उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। पैसा तो मुझे पता है अली अवान वालों को बहुत प्यारा है, इन्होंने कैसा गरीब मारा है, वो आटे वाले लाइनों में लगे हैं, चीनी वाले 1-1 किलो के लिए चीनी वालों की वो लाइनों में लगे। और अब ये रिपोर्टा बड़ी हैं, अब ये कश्मीर, अब जो कश्मीर में है मुझे तो उन पर रहम आ रहा है कि इंडिया में भी उनके साथ क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी लाइनों में खड़े होंगे किलो चीनी के लिए, आटे के लिए, दवाई के लिए, और वो इस वक्त को पछताएंगे कि ये वफाकी हुकूमत कब तक आएगी। हम एक ही रिजल्ट पर पहुंचे हैं, इनके होते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और इनके होते हुए नहीं हो सकता, सो इनको घर भेजेंगे तो काम चलेगा, ताकि थोड़े वास्ते काम और ही आसान हो जाए। कोई तो अपनी बात पूरी कर लेना। तलाल का वो कोई बात ऐसी है जो आप पूरी कर सकते हैं, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, हम वो शाह साहब ने कहा है, वो शाह साहब ने कहा, नहीं अच्छा आर्य पार शाह साहब ने कहा था, नहीं वो मरियम बीबी ने कहा होगा शायद, हम इस तारीख को हलक से खींच के लेते वो निकालेंगे सीटें। खुदा इनकी कोई बात पे अब यकीन, अभी आप देखें ये बयानियां बना क्या रहे हैं। अभी तलाल तो किसी और तो, क्योंकि नवाज शरीफ तो इमरान खान साहब के दोस्त है ना, क्योंकि शुगर मिल्स है, लवाई ग्रुप भी खान साहब का दोस्त है क्योंकि शुगर मिल्स है, इमरान खान साहब के दोस्त जो है उनके खिलाफ रिपोर्ट है, सबको सब हमने कटहरे में खड़ा किया हुआ है। ये नहीं है कि हम आए और अपने प्यारों को 400 अरब रुपए का IPPs का सर्कुलर डेट 400 अरब रुपया सर्कुलर डेट मियां मंशा को एक पेन के साइन से दिया गया है, जो सर्कुलर डेट 8 भी PCC का पैरा है। आगे चलो, ये बयानिया बना के आ रहे। आप देखेंगे, एक ब्रेक ले लो, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। ब्रेक जी, ब्रेक मुझे कहा जा रहा है बड़ी सख्ती से और बहुत सख्ती से। एक ब्रेक के बाद जी ये बयानिया डिस्ट्रॉय करने के लिए अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि जो बयानिया बनाया जा रहा है वो गलत है। जरा अली अवान साहब से और शाह साहब से भी पूछते हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद। गर्मा गर्म भाईजान देखिए, जो मैं बता रहा हूँ बयानिया बनाया क्या जाए, एंटी स्टेट बयानिया बनाया जा रहा है। अब ये देखें, हामिद करजई उठता है अफगानिस्तान के अंदर तकरीर करता है, जो सेटल्ड इशू है डोडेंट लाइन का उसको मुतनाज़ा बनाता है।
उसके बाद अशरफ गनी ताशकंद में डायरेक्ट एलिगेशन लगाता है। इधर मरियम बीबी एक केस जो एक खुद साख्ता केस था, पाकिस्तान को बदनाम करने का केस था कि सफीर साहब की बेटी अगवा हो गई, उसको जलसे में पाकिस्तान के इदारों को तज़हीक करती हैं उनके ऊपर। उसके बाद नवाज शरीफ से उठते हैं, जो शख्स पाकिस्तान को ब्रॉथल कहता है, बुज़ारे हुसन से मिलाता है, उससे बड़े फख्र से मिलते हैं। और उसके बाद बीबी दूसरे ट्वीट क्या करती हैं, ये बाकी लोग भी तो इससे मिल, क्या बाकी लोग उस वक्त मिल रहे थे जब उन्होंने ये बात कर दी थी या उससे पहले मिले थे? उसके बाद जो वीडियो ट्वीट करते हैं कि क्या मुझे एक बात 35 साल ओवरऑल इन दो हुकूमतों पार्टियों ने हुकूमत की है पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर। मुझे एक बात बताएं, अगर आज कोई बयानिया अगर कश्मीर में इस तरह का है, ये डेटा भी ठीक कर ले, 35 साल नहीं है इनकी, 30 साल की है जी। मैं अगर गिनवा दूं 1980 से, जब वो पहला काउंसलर का इलेक्शन लड़े थे, हारे थे, फिर वजीर खजाना बने थे, वजीर बल्दियात बने थे, वजीर आला बने थे, उसके बाद फिर वजीर आला बने थे, फिर वजीर आजम बने थे, फिर वजीर आजम बने थे। मैं फिर बता दूं, फिर वजीर आजम, चलो पार्टियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, बात जो असल चीज है उसके ऊपर है कि ये जब भी तो आज अगर कश्मीर के अंदर जो मरियम कहती हैं कि नारे लग रहे हैं, तो किसको शर्मिंदा होना चाहिए? किसने उनका राइट नहीं दिया? किसने उनके राइट को जदोकोब किया है? वही जो उनके हुक्मरान थे ना, अभी 5 साल हुक्मरानी करके गए हैं वहां, और आप ट्वीट ये कर रहे हैं कि यहाँ आजाद कश्मीर का नारा लग रहा है, तो आपको शर्म नहीं आती? अब किस तरह की बात को आगे लेके जा रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं हर जगह ये तरह की बातें होती, पर आप हुकूमत 5 साल आप करके जा रहे हैं। अगर लोग नाराज हैं तो क्या है, तो किसकी वजह से? वो तो आपकी वजह से है ना, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं। इतना वोट मिला, लोग नहीं नाराज हमसे, आपने धांधली करके इलेक्शन जीता है। उनका तो आर्गुमेंट सिंपल है ना, पहले ये धांधली के पीछे चुपते हैं, फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के पीछे चुपते हैं, और फिर ये चुपते हैं जिसकी गवर्नमेंट फेडरल होती है ना, उसकी कश्मीर में बन जाती है। चले वो तो एक फैक्ट है। शाहजी लास्ट वर्ड सर, ये अली नवाज अवान साहब तो खैर चले, पैसों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी कारकर्दगी सिंध के अंदर अब देखे, बड़ी ईद गुजरी, सफाई की कारकर्दगी पिछले सालों से तो बेहतर रही है। बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सिंध के अंदर, बेस्ट वाटर सिस्टम है सिंध के अंदर, बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। मैंने शाहजी से पूछा है, वज़ीर-ए-इत्तलात सिंध वो है ना, उनकी तारीफें उनसे सुने। नई ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया, चिंची सिस्टम, वो कराची के अंदर लॉन्च हो गया हुआ। और बारिश लेनी है तो ज्यादा बारिश का जवाब शाहजी आप दे दें सर, तंज का जवाब आप दे दें, मैं क्या दूं? जी, वो जिन चिंचियों का जिक्र कर रहे हैं ना, उन्हीं चिंचियों से हमने ये आलाइश उठाई है, देखा, और सही कह रहे हैं, कंपैरेटिवली पिछले सालों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। और इस दफा कोई 85,000, अब ये देख लें, ये इनकी इल्म और इनकी मालूमात की हद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू ही ये सारा कुछ हुआ, और कराची में बहुत जबरदस्त ये पूरी कारकर्दगी रही। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि 100% ही हर जगह से सारी चीजें उठी हैं। जाहिर है, देखें इस दफा तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर कहीं हुई है तो वो कराची में हुई है, क्योंकि इस दफा हज पे बहुत कम लोग थे, हालांकि हज पे सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कितने की हुई वो भी बता देंगे, यहाँ पे हुई। और यार आप एक तो पैसों वाले ताने क्यों देते हैं? जो हुई है यहाँ पे, और 85,000 देखा सर। ये सर अब ये इस पे बाद में कोई प्रोग्राम कर दीजिएगा, मैं इनका पूरा चिट्ठा गिट्ठा खोल के बताऊंगा। लेकिन जो आपने बात की है, जिसका सवाल आपने किया है, 85,000 से ज्यादा टन जो है सर, वो लैंडफिल साइट पर पहुंचाया गया। 2000 के करीब गाड़ियां की हायर की गई थी ये सारी आलाइशें उठाने के लिए, और बहुत सारे डंपर भी थे। तो बहुत कोशिश की गई कि बेहतरीन है, बड़ा कंपैरेटिवली बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है। कहीं इक्का दुक्का जरूर कहीं पे होगा इस तरह की शिकायत, अदरवाइज बेहतर। ठीक है शाहजी, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब एक लाइन कहने दें। जी प्लीज चौधरी साहब कह दें। गुजारिश ये है, मैं ज़रा इनकी तस्दीक कर दूं अली अवान साहब की, और अपने जहन में रखें ये वोट नवाज शरीफ और उसके बयानिए को मिला है। 2023 में भी इसी बयानिए पे लड़ेंगे, इसी बयानिए पे हारेंगे, इसी बयानी पे जीबी से गए, इसी बयानी पे फेडरल गवर्नमेंट से गए, इसी बयानी से कश्मीर से गए, एक अल्लाह ताला इसी बयानिए पे जाएंगे। अगर आपको इतना अच्छा बुला लें वापस। अली भाई बात सुनने जी। अली अवान साहब, ये नवाज शरीफ का नाम ही ऐसा आपको चैन से नहीं बैठने देता, रात को भी आपके ख्वाब में आता है। वो उसी से खुशाब जीते, उसी से वजीराबाद जीते, उसी से डस्का जीते, उसी से कराची वोट। एक आखिरी बात, और एक आखिरी बात,
मुनीब साहब, अगले इलेक्शन में भी एक ही नारा होगा, वोट को इज्जत दो, और वजीर आजम नवाज शरीफ, और चौथी दफा वो वजीर आजम इंशाल्लाह बनेंगे और बनाएंगे। आपने मुनीब जाके तलाल चौधरी को कहना बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। चले मैं पता नहीं आपसे कौन बेदार होता है। चले खत्म हो गया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।